जय हिंद छात्रों। आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे समावेशी शिक्षा के बारे में। समावेशी शिक्षा होती क्या है? समावेशी शिक्षा जो मतलब नाम से स्पष्ट है कि समान शिक्षा, सबको समान शिक्षा प्रदान करना बिना किसी भेदभाव के, है ना। समावेशी शिक्षा का मतलब है समर्थ और असमर्थ सभी मतलब विद्यार्थियों को जो है समाविष्ट शिक्षा प्रदान करना, मतलब एक समान शिक्षा प्रदान करना। और समावेशी मतलब हमारे देश में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और इंसानों का अपना अपना अलग अलग लेवल होता है, जिसमें कई विकलांग बच्चे होते हैं, कई बच्चे मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं और कई जो है अधिक बुद्धिमान होते हैं, तो कई नॉर्मल होते हैं, तो कईयों को मतलब पढ़ने में रुचि नहीं होती है, तो कई लोगों की जो है आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। इस प्रकार से विभिन्न विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं और विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं जो मतलब इस प्रकार से सबको समान रूप से, है ना, सबके लिए एक ही प्रावधान का एक ही प्रावधान लागू करना और समान रूप से सबको शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा कहलाती है ना। बालक जो है विद्यालय में भी, विद्यालय के अंदर तो सीखता ही है, लेकिन विद्यालय के बाहर भी मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से उसका विकास होता है। विद्यालय के बाहर भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है, अपने घर परिवार से, अपने माता पिता से, अपने आसपास के वातावरण से भी बच्चे के जीवन में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव होता है। इस प्रकार से मतलब उनको अपने अनुभवों को बांटने के लिए और हमें अपना जो भी है ज्ञान प्रदान करने के लिए अवसर मिलते हैं। अधिकतर विद्यालय में गिने चुने बच्चों को ही बार बार प्रतियोगिताओं में शामिल किया जाता है और जो कमज़ोर होते हैं उन्हें मतलब पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता है। और जो होशियार छात्र होते हैं उन्हें ही जैसे स्कूल के मतलब नेशनल स्तर पर या राज्य स्तर पर जैसे बाहर जाना होता है, किसी को भेजना होता है, तो देखा जाता है कि विद्यालय में हाँ ये अच्छा है, पढ़ने में हर चीज़ में अच्छा है, ये फ्रैंक है, तो इसको भेज दो, और दूसरों को मौका नहीं दिया जाता है। और जैसे कुछ भी फंक्शंस होते हैं उसमें भी जैसे जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, जो आगे आगे से पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिव होते हैं, उन्हें ही ये मौका दिया जाता है। हर किसी को जो कमज़ोर है उसको वो बैठा ही रहता है, मतलब उसको आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया जाता है, मतलब उसे प्रेरित नहीं किया जाता है। तो ये सबको समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जैसे जो पिछड़े हुए हैं उनको भी आगे बढ़ने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। उनके साथ भी मतलब उन्हें सिखाने के लिए और अधिक उन्हें लेवल पे लाने के लिए और अधिक प्रयास किए जाते हैं। और उन्हें हर क्षेत्र में जैसे खेल कूद में कमज़ोर हैं तो क्या हुआ, लेकिन खेलो सीखो इस टाइप से किया जाता है। और जो छात्र प्रतिभाशाली होते हैं उन्हीं का जो है मतलब सम्मान किया जाता है, उन्हीं को प्रोत्साहित किया जाता है। और जो पिछड़े हुए छात्र होते हैं उन्हें और मतलब उन्हें नॉर्मल छोड़ दिया जाता है, उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया जाता और उन्हें मतलब प्रेरित नहीं किया जाता कि आप भी ये कर सकते हो। तो और वो पिछड़ते पिछड़ते और अधिक पिछड़ते जाते हैं। इसीलिए समावेशी शिक्षा का गठन इसलिए किया गया है ताकि सभी छात्रों को मतलब जो कमज़ोर हैं उन्हें भी लेवल में लाया जाए और उनके लिए भी अनेक विशेष प्रयास किए जाएं और सभी बालकों को समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। देखा जाता है कि विद्यालय में वर्ग निर्धारण करते समय जो है संज्ञात्मक स्तर को आधार नहीं बनाया जाता है, क्योंकि ज्ञान सामान्य बच्चों के शैक्षिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। जो विद्यालय विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित प्रतियोगिता आयोजित करने पर तो जोर देते हैं, पर सभी विद्यार्थियों की सहभागिता पर ध्यान नहीं देते हैं, है ना। उन्हें आदर्श विद्यालय के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। मतलब जो विद्यालय ऐसा भेदभाव करता है ना, जो प्रतिभाशाली हैं उन्हीं को अपने स्कूल के नाम मतलब हमारे स्कूल का नाम होगा अगर छात्र कुछ अच्छे से मतलब मेडल वगैरह जीत के लाएंगे और हमारे स्कूल का इससे नाम होगा। और जो टॉपर होंगे, जैसे एक दो विद्यार्थी होते हैं जो अच्छे नंबरों से पास होते हैं और कई लोगों को जो कमज़ोर होते हैं उन्हें ध्यान नहीं दिया जाता है और वो फेल हो जाते हैं, और जो टॉप किए रहते हैं उसके अकॉर्डिंग तो स्कूल का नाम हो जाता है। तो ऐसे जो विद्यालय हैं उनको मतलब ज़्यादा उनको अच्छा नहीं माना जा सकता, है ना, क्योंकि ये
अपना नाम कमाने के लिए ही कुछ लोगों को आगे करते हैं और सभी को समान रूप से समावेशी शिक्षा मतलब एक समान शिक्षा नहीं प्रदान करते और खाली नाम पे ही ध्यान देते हैं इस टाइप से। तो हम कह सकते हैं कि विद्यालय को सामाजिक संस्था के रूप में विकसित करने की दृष्टि से विद्यालय जो है प्रशासकों एवं शिक्षकों को यह प्रयास करना चाहिए कि विभिन्न धर्मों, वर्गों, जातियों एवं विभिन्न विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले अलग अलग क्षमता युक्त वाले जो छात्र छात्राएं होती हैं, एक साथ अध्ययन करने पर कक्षा का वातावरण को मतलब अधिक मतलब प्रेरक बनाना चाहिए और समावेशी शिक्षा पर विशेष जोर देना चाहिए। देखिए, समावेशी शिक्षा का मतलब सबको समाविष्ट करने से है ना। और जो समावेशी शिक्षा है, विकलांगता एक सामाजिक जिम्मेदारी है जिसे स्वीकार करना चाहिए, है ना। जैसे विकलांग छात्र हैं, उनको भी उनकी मतलब क्षमता के अनुसार उनके लिए भी विशेष शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए, उनके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। और सभी विशेष देखे होंगे आपकी सरकारी स्कूलों में जो दिव्यांग छात्र होते हैं, उनके लिए जो व्हील चेयर होता है, तो उसके आने जाने उनके लिए अलग से बैठने की व्यवस्था, उनकी सुविधा अनुसार जो है टॉयलेट की व्यवस्था की जाती है और उनके लिए बैठने की भी अलग व्यवस्था की जाती है। और सीढ़ी जो होते हैं उनके व्हील चेयर के लिए आसानी से जिससे आ जा सके, इस टाइप से व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ये सबसे जो है विकलांग छात्र होता है जो अपनी ज़िंदगी व्हील चेयर पर बैठ के भी बिताता है, जो असमर्थ होता है सामान्य जीवन जीने के लिए, तो वो सबको भी मतलब प्रोत्साहन देना चाहिए। उनके लिए भी मतलब उनका जो जीवन है उसको सरल बनाने के लिए भी विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। जब बच्चे फेल होते हैं स्कूल में, मतलब जो असमर्थ बच्चे होते हैं, जो इस प्रकार से पिछड़े हुए होते हैं, और वो जब फेल होते हैं तो बच्चे फेल नहीं होते हैं, वो केवल स्कूल की असफलता को दर्शाते हैं, है ना। और अंतरों की स्वीकृति, विविधता का उत्सव, समावेशन केवल विकलांग लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार ना होना भी है ना। किसी भी बच्चे का बहिष्कार, चाहे वो कम बुद्धि का हो, विकलांग हो, या कुछ ज़्यादा ही मतलब दिमाग का हो, या जो भी, सबको समान ही मान के लेना चाहिए। मानवीय अधिकार सीखें और मानवीय त्रुटियों पर विजय पाएं। विकलांगता समाज द्वारा निर्मित है ना, जो जिसे तोड़ने का प्रयास करें। अपने मतलब सोच को आगे ऊपर उठाएं और ये सब जो है असमानताओं को मिटाने की कोशिश करें। प्रावधान करें, बाधाएं ना गढ़ें, मतलब उनके लिए परेशानी का सामना, मतलब उनके लिए परेशानी ना बने, उनके जीवन को सरल बनाने के लिए उनका सहयोग करें, है ना। बच्चों की ज़रूरतों के साथ जो है अपना तालमेल बिठाएं, उनकी ज़रूरतों को समझें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, उन्हें प्रोत्साहित करें, उन्हें आगे बढ़ने के लिए जो है प्रेरित करें। इस प्रकार से समावेशी शिक्षा का जो है मुख्य उद्देश्य है। अब हम देखेंगे समावेशी शिक्षा का अर्थ। समावेशी शिक्षा का अर्थ दिया है एस.के. दुबे सर ने। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो छात्रों की योजना क्षमता, मतलब जो छात्रों की योग्यता क्षमता होती है, शारीरिक और आर्थिक स्थिति के अनुरूप शिक्षा प्रदान करती है ना। ये कहा था एस.के. दुबे सर ने, है ना। उसके बाद हम देखेंगे एक और राइटर हैं जो हैं आर.के. शर्मा सर। उन्होंने कहा है समावेशी शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जिसका उपयोग करके प्रतिभाशाली और शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को, अक्षम अर्थात जो असमर्थ हैं, है ना, जो नॉर्मल नहीं है ना, ऐसे छात्रों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। ये जो है परिभाषा दिया था आर.के. शर्मा सर ने। तो इस प्रकार से समावेशी शिक्षा का अर्थ हमने देखा है ना। अब हम देखेंगे समावेशी शिक्षा के कार्य। राष्ट्र तथा समाज छात्रों की दृष्टि से विद्यालय के उद्देश्यों तथा महत्व पर प्रकाश मतलब डालें, है ना। उसके बाद मानवीय तथा भौतिक संदर्भ में विद्यालय की संकल्पना का विवेचना करें। उसके बाद तीसरा जो कार्य है वो है विद्यालय के मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक आधारों को स्पष्ट करें। और चौथा है प्रभावी विद्यालय की विशेषताओं को सूचीबद्ध करें, है ना।
और आगे है विद्यालय के संचालन में विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका को स्पष्ट करना। छठवां है विद्यार्थी तथा शिक्षक की कल्याणकारी योजनाओं पर जो है कार्य करना, टिप्पणी करना, है ना। सातवां है समावेशी शिक्षा की संकल्पना को स्पष्ट करना। इस प्रकार से समावेशी शिक्षा के लिए हम विशेष प्रकार के मतलब सहयोग कर सकते हैं और समावेशी शिक्षा पर हम जोर दे सकते हैं और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे हमारे भविष्य का विकास होगा, हमारे बालकों का विकास होगा और हमारे जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वही हमारे देश का भविष्य होते हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग ही हमारे देश का भी विकास होता है ना।